खैराश व फजल रबी में हम आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि आज फिर उसने ये मौका हमें बख्शा है कि हम उसके कलाम की बातों पर गौर कर सकते हैं। क्रिसमस की आमद है और हुज़ूरुल मसीह की ज़ात के ताल्लुक़ से दीन इस्लाम में, दीन मसीहत में और यहूदियत में भी हमें तालीमात मिलती हैं। आपने ये तालीमात कुतब में पढ़ी होंगी, बयानात सुने होंगे, सोशल मीडिया का दौर है, कहीं ना कहीं से कोई बात इस ताल्लुक़ से आप तक भी पहुंची होगी और ये सदियों से जारी है। और ख़ास तौर पर ये जो सदी है इसमें और गुज़श्ता सदियों में भी दीन मसीहत में ख़ास तौर पर ज़ातुल मसीह पर मुख्तलिफ़ एतराज़ात, मुख्तलिफ़ पहलुओं से उनकी ज़ात पर जो कुछ कुतब में लिखा है उससे हटकर बहुत सी बातें बयान की गईं। हर एक लिखने वाले के और हर एक बयान करने वाले के जो तहकीक करते हैं, मुहक्कक हैं या जो दाई और मुबल्लिगीन हैं, दावत देने वाले हैं, मनादी करने वाले हैं, तालीम देने वाले हैं, उन्होंने मुख्तलिफ़ तरह से लोगों तक हुज़ूरुल मसीह की ज़ात के ताल्लुक़ से तालीमात और पैगामात पहुँचाए हैं। अगर आप गुज़श्ता कुछ गुज़रे हुए सालों की बात करें तो अहमद दीदात बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़े मुबल्लिग थे जिन्होंने ज़ातुल मसीह और मसीहत पर एतराज़ात उठाए और बहुत सी कुतब भी लिखी हैं। दौर हाज़रा में ज़ाकिर नाइक बहुत बड़ा नाम है। गुज़रे हुए सालों में डॉक्टर असरार और एक और बहुत बड़ा नाम तकी उस्मानी साहब, बहुत ही आलमों के आलम और बहुत बड़ा नाम मसीहत पर और ख़ास तौर पर खुदावंद यसू अल मसीह मसीही खुदा मानते हैं और हमारे मुसलमान बहन भाई नबी मानते हैं। आपने पैगामात इंसानों की ज़ुबानी सुने, कुतब पढ़ें, लेकिन आज का जो शो है उसमें हम देखेंगे कि खुदा ताला ने फरिश्तों की ज़ुबानी जो पैगाम इंसानों तक पहुंचाया है, फरमान कुरान से चंद आयात और बाइबल से चंद आयात उन पर गौर करेंगे। और जब लोगों तक वो पैगाम पहुंचा तो उनका रद्द अमल क्या था, उन्होंने पैगाम जब उन तक पहुंचा सुनने के बाद क्या रद्द अमल, क्या उनकी ज़िंदगी में देखने की जुस्तजू, तलाश की जुस्तजू पैदा हुई और उन्होंने उस पर अमल भी किया या जस्ट सुनने की हद तक रहे। और ये भी तारीख़ हमें बयान करती है कि मुख्तलिफ़ शोरा और गायक बादशाहों की शान में और खुदा के लिखे हुए कलाम को म्यूज़िक में ढाल कर पेश करते रहे। ख़ास तौर पर फरमान कुरान में देखिए खुदा के बंदे दाऊद का जिक्र है और उसको शीरीं नगमा साज कहा गया है। इसके अलावा भी हमें पता चलता है कि मुख्तलिफ़ अदयान के अंदर मुख्तलिफ़ बादशाहतों में बादशाहों के कसीदे पढ़े जाते थे, उनकी शान बयान की जाती थी। जब फातह लोग आते थे, फ़तह के गीत गाए जाते थे। और आज भी कुछ ऐसा ही है। तो मसीही जब खुदावंद यसू अल मसीह की ज़ात के ताल्लुक़ से बहुत से नगमे रिकॉर्ड करवा रहे हैं और ये जो पैगाम मोहब्बत और फरिश्तों के वसीला से आसमान ने ज़मीन पर ज़ाहिर किया वो खूबसूरत धुनों में ढालते हैं और हम तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही एक गीत के साथ आगाज़ करेंगे। ये जो गीत है अकील अजीम साहब और आकाश संधू, इनकी कावश है और मैं ये दोनों हजरात और इनके साथ जितने गायक इसमें शामिल हुए सबको इस खूबसूरत गीत को कंपोज करने, लिखने और लोगों तक पहुंचाने के लिए जो एफर्ट्स इन्होंने की हैं उन पर मैं और मेरी टीम ज़िंदगी टीवी इनको मुबारकबाद पेश करते हैं। तो आइए इस गीत के साथ आगाज़ करते हैं ताकि पूरी दुनिया में जो लोग देखेंगे, सुनेंगे, ये पैगाम सबके लिए है। आइए देखते हैं, सुनते हैं ये गीत। जय हो बादशाह आया है, जय हो ताकि लगाया है, जय हो बादशाह आया है, जय हो
تخت لگایا ہے جلالی خدا نے جلالی خدا نے اپنا دکھایا ہے بادشاہ آیا تخت لگایا ہے بادشاہ آیا ہے تخت لگایا ہے عظیم الشان شہنشاہ عظیم الشان شہنشاہ عظیم الشان شہنشاہ چرنی میں آیا ہے بادشاہ آیا ہے جے ہو تخت لگایا ہے جے ہو بادشاہ آیا ہے تخت لگایا ہے اس کا ہے ازل سے پورا اختیار نبیوں کو بھی تھا اس کا انتظار اس کا ہے ازل سے پورا اختیار نبیوں کو بھی تھا اسی کا انتظار بادشاہی کا اس کی انت نہیں بادشاہی کا اس کی انت نہیں داؤد کے تخت کا داؤد کے تخت کا وہی نام کیا عیسیٰ نے بیان ستارے نے دکھایا الہی نشان اس کا نام کیا عیسیٰ نے بیان ستارے نے دکھایا الہی نشان دنیا میں چمکا وہ نور بن کے دکھایا ہے جلال خدا نے اپنا دکھایا ہے بادشاہ آیا ہے تخت لگایا ہے بادشاہ آیا ہے تخت لگایا ہے خدایا یہ تیری کیسی خدائی ہے بیچ کے بیٹا ہمیں دی رسائی ہے خدایا یہ تیری کیسی خدائی ہے بیچ کے بیٹا ہمیں دی رسائی ہے جو ابن خدا پہ ایمان لے آئے جو ابن خدا پہ ایمان لے آئے نجات کا خود یہ سلایا ہے تحفہ نجات کا خود یہ سلایا ہے جلال خدا نے اپنا دکھایا ہے بادشاہ آیا ہے تخت لگایا ہے بادشاہ آیا ناظرین یہ خوبصورت گیت میں پھر داد دینا چاہتا ہوں عقیل عظیم اور آکاش سندھو بہت خوبصورت کام آپ نے کیا اور جتنے بھی ہمارے عزیز گائک جنہوں نے گایا ان سب کو بھی بہت بہت مبارکباد اس گیت کا آغاز ہے خدا نے اپنا جلال دکھایا ہے اس کا اختیار ظاہر ہوا انبیاء کے وسیلہ سے جو پیغام دیا گیا ابدی بادشاہت کا داؤد کے تخت کا اور دونوں جہاں اس کے قدموں میں جو ایمان لائے ہمیشہ کی زندگی پائے روح خدا آیا ہے خدا نے اپنا جلال دکھایا ہے اور اگر آپ نوشتوں سے واقف ہیں جب خدا کا بندہ موسیٰ خدا کے حضور میں ٹھہرا اور جب وہ اتر کر آیا پہاڑ سے تو لوگ اس پر نگاہ نہ کر سکے اور لکھا ہے خدا کا جلال اس پر ٹھہرا ہوا تھا خدا کی خوبصورتی خدا کا دبدبا خدا کا روب خدا کی شان خدا کی قدرت الہی جو اس کا خاصہ ہے وہ جلال اس نے دکھایا ہے
और अंजील का मुसन्नफ़ ये कहता है ज़ातुल मसीह के ताल्लुक़ से, हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। तो हुज़ूरुल मसीह की ज़ात के ताल्लुक़ से ये शायरी आप तक पहुँची और इसमें जो पैगाम वो भी आप तक पहुँचा है। लेकिन आज मैं और मेरी टीम मिलकर आपके सामने वो बातें रखना चाहते हैं जो फरिश्तों के वसीला से पहुंचाई गई हैं, और मैं ये चाहता हूं कि मैं आपके सामने इन आयात को पढ़ दूं ताकि जब हम आगे बढ़ते हैं तो फिर आप इन आयात के हवाले से जो हमारे लिए पैगाम है वो बेहतर तौर से जान सकेंगे। लूका की अंजील में चलते हैं, पहला बाब है और वहाँ पर लिखा है, आप मेरे मुसलमान बहन भाई और दीगर जो लोग बाइबल जिनके पास नहीं हैं, आप पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी को लेटर लिख के मुफ्त भी हासिल कर सकते हैं। ज़िंदगी टीवी पर भी आप राब्ता कर सकते हैं। बाइबल आपको फ्री मुफ्त में भेजी जाएगी, दुनिया के किसी भी खित्ते में आप क्यों नहीं हैं। आइए देखते हैं फरिश्तों का पैगाम। फिर अर्ज़ कर रहा हूँ, आपने सुना होगा मुख्तलिफ जो मुअल्लिमीन हैं, मुख्तलिफ दाई हैं, मुख्तलिफ हमारे प्रीचर्स हैं, टीचर्स हैं, दीगर मज़ाहब के और मसीही भी। लेकिन यहाँ पर लिखा है लूका की अंजील में, 6 महीने में जबराइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था, एक कंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी, और उस कंवारी का नाम मरियम था। और फरिश्ता ने उसके पास आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदामंद तेरे साथ है। तो पहली बात, सलाम तुझको, तेरी सलामती हो। चूंकि जिस दौर की ये बात की जा रही है उस दौर में और उससे पहले भी ये तसव्वुर था कि अगर कोई फरिश्ते को देख लेता है या देवता को, खुदा को देख लेता है तो वो जिंदा नहीं रह सकता। तो पहली बात कि तू मरेगी नहीं, सलामती का पैगाम है। चूंकि खुदा का फजल तुझ पर हो चुका है, खुदा की फेवर तुझ पर है, खुदा की कुदरत तुझ पर है, और खुदा जो जिंदगी और मौत पर इख्तियार रखने वाला खुदा है, मैं उसका नुमाइंदा हूं, मैं उसका पैगंबर हूं। फरिश्ते का मतलब भी एक यही है, पैगंबर भेजा हुआ। तुझ पर फजल हुआ है, खुदामंद तेरे साथ है। आज पूरी दुनिया में जहां जहां भी इंसान बसते हैं, फरिश्ता खुदा का भेजा हुआ पैगंबर, पैगाम लेकर आने वाला। लिखा है शरीयत मूसा की मार्फत दी गई, मगर फजल यीशु मसीह के वसीला से पहुंचा है। तो मुकद्दसा मरियम के लिए यह पैगाम खुदा का फजल तुझ पर हुआ है। आज पूरी दुनिया के इंसानों के लिए जब वो खुदा की फेवर को, खुदा की मोहब्बत को, खुदा से कुछ पाने के लिए, खुदा से कुछ लेने के लिए खुदा को ढूंढते हैं, तो एक खुदा आज भी जो फजल करने वाला खुदा है, फजल को ढूंढने की जरूरत नहीं, फजल भेज दिया गया है और उसका नाम यीशु मसीह नासरी है। और ये मैं इसलिए आपसे बातें कर रहा हूं ताकि जब आप मुख्तलिफ लोगों के पैगामात को सुनते हैं तो फरिश्तों के अल्फाज की तरफ ध्यान कीजिएगा। फरिश्ते ने कहा तुझ पर फजल हुआ है, ये खुदा सलामती का, फजल का खुदा, बचाने वाला खुदा और बरकत देने वाला खुदा, इंसान पर निगाह करने वाला खुदा, इंसान को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करने वाला खुदा। उस खुदा से जब आपका राब्ता होता, जब उसका पैगाम आप तक पहुंचता, तो आप जानते हैं कि अब मेरे लिए सलामती ही सलामती है। आज बहुत से लोग खुदा के बारे में मालूमात रखते हैं, खुदा के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन ये जो सलामती और फजल है उसका तजर्बा नहीं करते। आगे बढ़ते हुए इसकी मजीद वजाहत भी देखेंगे। वो इस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी, नेचुरल रिएक्शन है, फरिश्ते को देखकर सोचने लगी ये कैसा सलाम है। फरिश्ते ने उससे कहा, ए मरियम खौफ ना कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। वो बहुत घबरा गई। नेचुरल रिएक्शन, फरिश्ते को देखकर घबराना, खौफ। सोचने लगी ये कैसा कलाम है कि ये जो बात है
ये कैसे मुमकिन होगी? और खुदा जवाब भी देता है। फरिश्ते ने उससे कहा है, मरियम खौफ ना कर, तुझे घबराने की, डरने की जरूरत नहीं। और आज मैं खुदा का खादिम होता हुआ पूरी दुनिया के इंसान, जहां भी आप खौफ में हैं, आप दहशत ज़दा हैं, आपकी जिंदगी मिजरेबल बन चुकी है, तो आपको भी ऐसे पैगाम की जरूरत है। और तू खौफ ना कर, खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। ऐ खौफ और दहशत में बसने वालों, एक खुदा है जो आपसे प्यार करता है, और उसका पैगाम खौफ ना कर, क्योंकि तुझ पर फजल हुआ है। तुझे खुदा की तरफ से वो ताकत, खुदा की तरफ से वो कुव्वत, खुदा की तरफ से वो तमाम बातें जो तेरे बातन में हलचल मचाए हुए हैं, तुझे खौफ में मुब्तला कर रहे हैं, खुदा के पास उसका हल, उसका जवाब है। और फरिश्ता कहता, तुझ पर फजल हुआ है, और देख तू हामिला होगी और तेरे बेटा होगा। मुस्तकबिल तेरा क्या होने वाला है, आने वाले दिनों में तेरे क्या फराइज होंगे, खुदा किस तरह से ये करेगा। तू हामिला होगी, तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना। ये नाम आज याद रखने की जरूरत है। नाम भी बताया गया और फरिश्ते ने ये नाम दिया है। आज बहुत से दुनिया में बच्चे पैदा होते हैं, उनके नाम भी रखे जाते हैं, लेकिन यह नाम यीशु किसी इंसान का दिया हुआ नहीं है, यह किसी लीडर का दिया हुआ नहीं है, यह किसी भी ऐसे शख्स का दिया हुआ नहीं जिसकी पूजा जमीन पर की जाती है, जिसको जमीन पर माना जाता है, बल्कि यह नाम खुदावंदों के खुदावंद, बादशाहों के बादशाह, यहोवा खुदा, जो अपने लोगों इब्राहिम, इसहाक और याकूब के नाम से कहलाता है, उसने कहा उसका नाम यीशु रखना। और फिर क्या होगा आगे देखिए, वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदामंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, और वो याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। अभी मैं इस पर भी बात करूंगा थोड़ी देर में, लेकिन यहां पर करेगा क्या, वो होगा कौन? वो बुजुर्ग होगा, आला तरीन होगा, सबसे बढ़ जाएगा, और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। यह फरिश्ता कह रहा है, यह मसीहों की तालीम नहीं है, या किसी मसीहत में ऐसी जुर्रत नहीं हो सकती कि वो बात करे जो बाइबल से बाहर हो। और यहां पर अभी मैं जल्दी से यहां पर यह बता भी दूं कि खुदा का बेटा कहलाएगा। ये जो दौर है, ये यूनानी फलसफे का, यूनानी मजहबी तालीमात का, और दीगर जो फलसफे और तालीमात थी उनका दौर है। और अगर आप यूनानी जानते हैं या पढ़ते हैं या तहकीक करना चाहते हैं, तो एक लफ्ज है यूनानी जुबान में आरखे कहा जाता है। आरखे से मुराद है बुनियाद या असल, जहां से या मंबा, जहां से चीज निकलती है, वो उसको बाप के मानों में लेते थे, जो बुनियाद है। और अगर आज उलमा आरखे लफ्ज जो यूनानी में है उसकी तहकीक करें, खास तौर पर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, वो बहुत सी जुबानों को जानते हैं, लेकिन आरखे का भी मुतालिया कर लें, वो खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। और इस पर मजीद भी बात की जा सकती है, लेकिन यहां पर इसलिए बता रहा हूं कि असल बुनियाद जो जिंदगी की है, जो यूनानी फिलोसफर्स थे या यूनानी जो मिथ्स थी, तालीम थे, उनमें यह पाया जाता था कि इंसान की बुनियाद असल खुदा की जात है। और उस वक्त यह भी तालीम पाई जाती थी कि जो लोग खुदा से, देवताओं से निकलते थे, देवताओं के बच्चे कहलाते थे, उनको उनके नाम से कहा जाता था ये फलां देवता का बेटा है। और इस तनाजुर में आज भी समझने की जरूरत है, अभी उस पर भी मैं बात करूंगा थोड़ी देर में, लेकिन ये इसलिए यहां पर बता रहा हूं कि जहन खुल जाने चाहिए। वो बेटा ऐसा नहीं कि जो जिनसी ताल्लुक से, मिलाप से पैदा हुआ है, जैसा कि अहमद दीदाद और जाकिर नाइक ने अपनी कुतुब में बार बार लिख रखा है। जब हम ये मानते हैं मसीही कि वो जिनसी मिलाप से पैदा हुआ है, ना कभी किसी मसीही ने ये माना, ना हम मानते हैं और ना मानेंगे, ये गुस्ताखी के जुमरे में आता है। और अगर कोई शख्स पूरी दुनिया में समझता है कि उसको ज्यादा समझ है, तो कॉल कर सकता है, बड़ी मोहब्बत से जवाब देंगे, लेकिन इंसानों की नहीं, फरिश्तों की जुबानी
जो पैगाम दिया गया है इस क्रिसमस पर अहले इस्लाम, अहले मसीहत, अहले यहूद और पूरी दुनिया के इंसानों के लिए कि वो खुदा ताला का बेटा कहलाएगा और उसकी बादशाहत का आखिर ना होगा। अगली बात मत्ती की अंजील में, फिर इसकी तरफ अभी आते हैं। मत्ती की अंजील पहला बाब है। इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ए यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने हाथ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूहुल कुद्स की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। यीशु रखना, गुनाहों से निजात देने वाला। फरोजुल लगात 962 पेज। मौलवी फरोजुद्दीन जब बात करते हैं, लिखते हैं, लफ्ज ईसा यीशु का मतलब गुनाहों से निजात देने वाला, और यहां पर जिब्राइल कह रहे हैं उसका नाम यीशु रखना, वही लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। और अमाल की किताब का मुसन्निफ चौथे बाब में यह लिखता है कि आसमान के तले, जमीन के ऊपर कोई और नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से गुनहगार इंसान निजात पा सके। आसमान जानता है जमीन पर इसका कोई हल नहीं है, इसलिए आसमान ने इंटरवील किया है, मुदाखलत की है, और फरिश्ता आया है और उसने कहा है उसका नाम यीशु रखना। कोई और नाम आसमान के तले, जमीन के ऊपर यीशु के अलावा ना था, ना है और ना होगा, जो हकीकतन इंसान को गुनाहों से छुटकारा और निजात दे सके। उसका नाम यीशु रखना। ये यूसुफ को पैगाम और उसके बाद फरिश्तों को पैगाम दिया गया लूका की अंजील के दूसरे बाब में। उसी इलाके में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर चमका भी गा रहे थे। पास्टर उबैद सादिक साहब, बहुत खूबसूरत आवाज़, बहुत अच्छी शायरी आप गाते हैं, वो भी इस ग्रुप में शामिल थे। बिग फैन ऑफ यू ब्रदर, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। तो अभी वो गा रहे थे, खुदा का जलाल जाहिर हुआ है और वो निहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, फिर सुनिए गौर से, फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी। और अगर आप लूका की अंजील में, यहां पर है सारी उम्मत के वास्ते होगी, और लूका की अंजील में ही अगर आप पढ़ें आगे जाकर तो वहां पर एक बुजुर्ग हैं, जब वो यीशु मसीह को देखते हैं तो वो कहते हैं, मैंने तेरी निजात देख ली जो सब उम्मतों के वास्ते तूने तैयार कर रखी है। ऐ खुदा, तू उम्मतों से प्यार करता है। देखो तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते और सारी दुनिया के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी, एक निजात देने वाला, गुनाहों से बचाने वाला पैदा हुआ है। और ये मसीही नहीं कह रहे, मसीही जब कहते हैं तो वो बात कहते हैं जो आसमान से फरिश्ते ने कही थी कि एक मुनज्जी पैदा हुआ और उसका नाम यानी मसीह खुदावंद, और उसका तुम्हारे लिए ये निशान है। निशानी भी बताई गई कि तुम एक बच्चे को कपड़ा में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। खुदा वाज़े तौर पर कुछ दिखाने से पहले बताता है पहचान कैसे होगी। सूरह अल इमरान 49, अगर तुम ईमान लाने वाले हो तो हुजूरुल मसीह की जात के ताल्लुक से लिखा है कि तुम्हारे लिए इसमें निशानी है, इन फरिश्तों के लिए निशानी है। फरमाने कुरान मसीह निशानी है। वो सारी उम्मत के लिए, कौमों के लिए, कबीलों के लिए फरिश्ते कह रहे हैं निजात दहिंदा होगा, तुम उसे कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। अब फरिश्ते, मुकद्दसा मरियम, और फिर खुदा का बंदा यूसुफ इब्न दाऊद, और उसके बाद ये चरवाहे। अब हम देखते हैं कि इनका रद्द अमल
क्या था और फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। अब मुकद्दसा मरियम का रद्द-ए-अमल पहले देखते हैं। लूका की अंजील में ही पहला बाब है। मरियम ने कहा, देख मैं खुदावंद की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। रद्द-ए-अमल अभी इस पर भी बात करेंगे और मजीद, लेकिन मैंने इसलिए ये आयात आपके सामने पढ़ रहा हूं ताकि आपको ढूंढनी ना पड़े कि बाइबल मुझे मिली नहीं, पता नहीं ये कहाँ है, तो मैं पढ़ रहा हूं। मुकद्दसा मरियम कहती हैं, देख मैं खुदावंद की बंदी हूं। पहली बात, अगर तुम ईमान पर हो, अगर तुम खुदा के बंदे या बंदी हो, अगर तुम्हारे अंदर खुदा का खौफ है, सूरह इमरान 49, तुम में तो अगर तुम ईमान वाले हो तो इसमें निशानी है। मुकद्दसा मरियम, मैं खुदा की बंदी हूं, मैं मोमना हूं, इसलिए मेरे लिए खुदावंद के कलाम के मुआफिक हो। इससे मुराद मैं अपने आप को इस कलाम के ताबे करती हूं। इस्लाम का मतलब सबमिशन टू विल ऑफ अल्लाह, और मुसलमान जो खुदा की मर्जी के ताबे हो, सबमिसिव टू विल ऑफ अल्लाह। और असल हकीकत आपको यहां नजर आती है, मैं खुदा की बंदी हूं, मैं खुदा के ताबे हूं, मेरे लिए जो फरिश्तों का पैगाम आया है वैसा ही हो। मैं अपने आप को दे देती हूं कि जो कुछ खुदा का पैगाम है उसको कबूल करती, उसमें ढलने के लिए मैं अपना आप खुदा तेरे कलाम के ताबे करती हूं। आज कितने मोमन, कितने ईमानदार जब ये फरिश्तों का पैगाम सुन रहे हैं, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो, कलाम खुदा के मुताबिक मेरी जिंदगी हो जाए। अगली बात, चरवाहों का रद्द-ए-अमल देखते हैं। चरवाहों का रद्द-ए-अमल, जब फरिश्ते उनके पास से आसमान पर चले गए तो ऐसा हुआ कि चरवाहों ने आपस में कहा कि आओ बैतलहम को चलें, और ये बात जो हुई है और जिसकी खुदावंद ने हमको खबर दी है देखें। पैगाम पहुंचा मुकद्दसा मरियम और उसके बाद फरिश्ते, और उन्होंने कहा, चरवाहों ने आपस में कहा कि आओ बैतलहम तक चलें, और ये बात जो हुई है जिसकी खुदावंद ने हमको खबर दी है देखें। आज फरिश्तों का पैगाम आप तक पहुंच रहा है, खबर आप तक पहुंच रही है, एक मुनज्जी निजात देने वाला पैदा हुआ है। आओ हम जाकर देखें जो पैगाम है ऐसे ही है या नहीं। वो वहां बैठे नहीं रहे, उन्होंने कहा आओ हम देखें। ये उनका रिस्पॉन्स है। फिर यूसुफ इब्न दाऊद, उनका रद्द-ए-अमल देखते हैं। मत्ती 1:24 पहला बाब है। बस यूसुफ ने नींद से जाकर वैसा ही किया जैसा खुदावंद के फरिश्ता ने उसे हुक्म दिया था, और अपनी बीवी को अपने यहाँ ले आया और उसको ना जाना जब तक उसके बेटा ना हुआ, और उसका नाम यीशु रखा। बस यूसुफ ने नींद से जागकर जैसा खुदावंद के फरिश्ता ने उसे हुक्म दिया था, पैगंबर है फरिश्ता, हुक्म किसका है? खुदा का, और अपनी बीवी को अपने यहाँ ले आया। अगर आप तारीख से वाकिफ़ हैं, यहूदी रस्म व रिवाज से वाकिफ़ हैं, तो ये भी जानते हैं कि उस दौर में अगर कोई कंवारी लड़की हामिला पाई जाती तो सज़ा संसार थी, कबूल नहीं किया जाता था। लेकिन खुदा ने अपने बंदे यूसुफ को बताया कि ये मेरा मंसूबा है, ये मेरा प्लान है, और उसने वैसा ही किया जैसा उसको कहा गया था। तो ये आयत मैंने इसलिए आपके सामने रख दी हैं ताकि आप इनसे वाकिफ़ हो सकें। अब बात जब हम फरिश्तों की करते हैं तो मसीहत में और इस्लाम में फरिश्तों के ताल्लुक़ से चंद बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ, चूँकि हमें ये जानने की ज़रूरत है कि जो पैगाम खुदा फरिश्तों के वसीला से पहुँचाता है, उस पैगाम में खुदा के मंसूबे की तरतीब पाई जाती है, और अगर कोई बात उस तरतीब से बाहर हो
तो मुक़द्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं कि अगर कोई फरिश्ता भी ये जो खुशखबरी फरिश्तों के वसीला से हुज़ूरुल मसीह की ज़ात के ताल्लुक से दी गई है, कोई और खुशखबरी सुनाए तो वो बहुत सख्त वर्ष है कि उस खुशखबरी सुनाने वाले पर क्या हो। वो बाइबल में आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपके सामने जो फरिश्तों का तसव्वुर है वो थोड़ा सा भी रख देता हूं ताकि हम इस बात पर भी गौर कर सकें कि फरिश्ते ये खुदा के पैगाम को इंसानों तक पहुंचाते हैं। और जब हुज़ूरुल मसीह की पैदाइश के ताल्लुक से ये हवाला जात और दीगर भी हवाला जात हैं, लेकिन मैंने चंद आपके सामने रखे हैं। इंसानों को जो बात इंसानी हिकमत और अदराक से समझ नहीं आ सकती थी, उस बात को समझाने के लिए, ताकि इंसान खुदा जो करना चाह रहा है इंसानों की भलाई के लिए, मसीह इस दुनिया में आ रहे हैं तो इंसान इन बातों को समझ सकें और खुदा के मंसूबे में जो उनका हिस्सा है उसको डालने के लिए तैयार हो जाएं कि किस तरह से उन्होंने इस मंसूबा में क्या करना है। मुकद्दसा मरियम से कहा गया तू हामिला होगी, तुझे खुदा अपने बेटे को जब इस दुनिया में लाता है तो तेरा काम कंसीव करना है, हामिला होना है। और फिर हम देखते हैं खुदा के बंदे यूसुफ, उनको बताया गया कि आपने डरना नहीं, आपने ये साथ है कि आप अपनी बीवी को ले आइए। वो एक मुआहदा होता था उस दौर में, वो शादी के बराबर था। चरवाहों से कहा गया कि तुम्हारे लिए ये खुशखबरी है, और वो खुशखबरी क्या है कि एक नजात दहिंदा पैदा हुआ है, और फरिश्तों के जरिए से बताया गया। और जब हम फरिश्तों की बात करते हैं तो बाइबल में जब फरिश्तों की बात आती है तो खुदा पैगाम रसानी के लिए उन्हें इस्तेमाल करता है। वो मत्ती की अंजील, लूका की अंजील में पैगाम रसान है, खुदा के लोगों की हिफाजत के लिए आते हैं। दानियल की किताब में आप पढ़ सकते हैं। खुदा हौसला अफजाई करता है, आप गतसमनी में देख सकते हैं इसको, और पैदाइश की किताब के 16वें बाब में देख सकते हैं। खुदा फरिश्तों के वसीला से रहनुमाई करता है, खरूज की किताब में देख सकते हैं 14वें बाब में। इसी तरह से खुदा की तरफ से जो सज़ा या अजाब आते हैं, दूसरा शमूएल 24वें बाब में देख सकते हैं। वो ज़मीन पर गश्त करते हैं फरिश्ते, ज़िक्रिया की किताब पहले बाब में देख सकते हैं। बदी की कुव्वतों से जंग करते हैं फरिश्ते, सलातीन मुकाशफा की किताब में देख सकते हैं। और अच्छे और बुरे फरिश्ते भी हैं, आप यहूदा के ख़त में और इफ्सियों और मुकाशफा की किताब में भी इस ताल्लुक से देख सकते हैं। तो अब मैं आपको थोड़ा सा जो इस्लामी तालीम में फरिश्ते हैं उनके ताल्लुक से भी थोड़ा सा बता देता हूँ, ताकि आप इससे भी वाकिफ़ हो सकें कि फरिश्तों का पैगाम जब आता है तो सूरह अल हज उसकी 75 आयत में है, खुदा फरिश्तों के वसीला से पैगाम पहुंचाता है। तो खुदा फरिश्तों में से पैगाम पहुंचाने वाले मुंतखब कर लेता है, और इंसानों से भी बेशक खुदा सुनने वाला और देखने वाला है। तो खुदा सूरह अल हज 75वीं आयत है, फरिश्तों से पैगाम भिजवाता है, लेकिन उस पैगाम में क्या क्या बातें हैं? क्या वो पैगाम वही है जो उसने आगाज से शुरू किया हुआ है या हटकर है? सूरह फातिर में जब हम देखते हैं पहली आयत तो लिखा है, सब तारीफें खुदा को जो आसमान और ज़मीन का पैदा करने वाला है, फरिश्तों को कासद बनाने वाला, जिनके 2-2 और 3-3 और 4-4 पर हैं, और अपनी मखलूक में जो चाहता है बढ़ाता है, बेशक खुदा हर चीज़ पर कादिर है। अब सूरह फातिर गौर कीजिए कि इनके 3-3 और 4-4 पर हैं, और अपनी मखलूक में जो चाहता है करता है, जो चाहता है बढ़ाता है, हर चीज़ पर कादिर है, फरिश्तों को कासद बनाने वाला, और जिनके 2-2 और 3-3 और 4-4 पर हैं। तो पहचान ज़रूरी है। अब यहाँ पर जो आयत कह रही है
वो कह रही है कि इनके 2-2, 3-3 और 4-4 पर हैं। कौन जिनको खुदा फरिश्तों को कासद बनाता है। और अगर आप इसी ताल्लुक से, फरिश्तों के ताल्लुक से यसाया की किताब में आ जाएं 6 बाब में तो यहाँ पर लिखा है, जिस साल में उजिया बादशाह ने वफात पाई, मैंने खुदावंद को एक बड़ी बुलंदी पर ऊंचे तख्त पर बैठे देखा और उसके लिबास के दामन से हैकल मामूर हो गई। उसके आसपास सराफीम खड़े थे, जिनमें से हर एक के 6 बाजू थे और हर एक 2 से अपना मुंह ढांपे था और 2 से पांव और 2 से उड़ता था। और एक ने दूसरे को पुकारा और कहा, कदूस 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 रब्बुल अफवाज है, सारी ज़मीन उसके जलाल से मामूर है। और पुकारने वाले की आवाज़ के ज़ोर से आस्तानों की बुनियादें हिल गईं और मकान धुएं से भर गया। अब हमने देखा सूरह फातिर में 2-2, 3-3, 4-4 पर हैं और यहाँ पर हमने देखा हर एक के 6 बाजू थे। तो अगर आप तहकीक करने वाले हैं, जानने वाले हैं, तो आपको जानना पड़ेगा कि फरिश्तों के वसीला से पैगाम, अभी मैंने आपके सामने आयात भी रखी हैं और उन आयात की रोशनी में हमने देखा कि खुदा का जब पैगाम आया तो फिर फरिश्तों ने किस तरह से उनके साथ बातचीत की है। 2-2, 3-3, 4-4 पर, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 6 बाजू पर हैं। अब हम थोड़ा सा चलते हैं, एक किताब में आपको दिखाऊंगा। अब यहाँ पर भी हमें पता चलेगा कि जो तजर्बा फरिश्ते का इस्लामी कुतुब में फरिश्तों का हमें मिलता है, उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। और ये इसलिए भी है चूँकि फरिश्तों की ज़ुबानी तारुफ हो रहा है, तो यहाँ पर भी कुछ फरिश्ते हमें नज़र आते हैं और उन फरिश्तों के ताल्लुक से मैं आपके सामने जो किताब रख रहा हूँ, अल रहकीकुल मख्तूम किताब का नाम है, गौर कीजिएगा। और ये किताब जो है ये बहुत मशहूर किताब है और जो सीरत की कुतुब का मुकाबला हुआ, उस मुकाबले में ये इनाम जीतने वाली पहले नंबर पर आने वाली किताब है और अहादीस में भी इसका जिक्र है। तो आइए देखते हैं इसमें जब फरिश्ता आता है तो वो किस तरह से बात करता है। यहां से देखेंगे हम, यहां तक कि आपके पास हक आया और आप गारे हिरा में थे, यानी आपके पास फरिश्ता आया, गौर कीजिएगा। और उसने कहा पढ़ो, आपने फरमाया मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। आप फरमाते हैं कि इस पर उसने मुझे पकड़कर इस जोर से दबाया कि मेरी कुव्वत ने छोड़ दी, फिर छोड़कर कहा पढ़ो, मैंने कहा मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। उसने दोबारा पकड़कर दबोचा, फिर छोड़कर कहा पढ़ो, मैंने फिर कहा मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। इसने तीसरी बार पकड़कर दबोचा और छोड़कर कहा। अब ये देख लीजिए, ये है फरिश्ता जब आया। तो आगे रद्द अमल देखते हैं। फिर लिखा इन, और जो पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया इंसान को, लोथड़े से पैदा किया, पढ़ो और तुम्हारा रब नहायत करीम है। तो ये फरिश्ता है, आया है, ये आप देख रहे हैं, आपके सामने है। और यहाँ पर आगे लिखा कि दिल धक धक कर रहा था। हज़रत खतीजा बिनते खुलीद के पास तशरीफ़ लाए, फरमाया मुझे चादर उड़ा दो, मुझे चादर उड़ा दो। उन्होंने आपको चादर उड़ा दी, यहाँ तक कि खौफ जाता रहा। अब आगे जो रिस्पॉन्स है वो भी यहाँ पर है। फिर जो यहाँ पर हज़रत खतीजा हैं वो क्या कहती हैं, यहाँ पर हम देख लेते हैं। जो फरमाया, जो रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है वो क्या है। फरमाया ये मुझे क्या हो गया है, मुझे तो अपनी जान का डर लगता है। हज़रत खदीजा ने कहा कतन नहीं, बाखुदा आपको अल्लाह ताला रुसवा न करेगा। आप सिला रहमी करते हैं, दरमांदों का बोझ उठाते हैं, तही दस्तों का बंदोबस्त करते हैं, मेहमान की मेहमान नवाजी करते हैं और हक के मसाइब पर अमानत करते हैं।
तो यहाँ पर हम देखते हैं फरिश्ते के बाद ये किताब कह रही है ये मुझे क्या हो गया है, मुझे तो अपनी जान का डर लगता है। और फिर हज़रत खतीजा कहती हैं, ये बात आपने देख ली। उसके बाद वर्का बिन नौफल हैं जिनके पास वो लेकर जाती हैं। अब वो क्या कहते हैं, ये तो वही नामूस है जिसे अल्लाह ने मूसा पर नाज़िल किया था। अब यहाँ पर भी तहकीक करने वाली बात आ जाएगी कि खुदा ताला खुद मूसा के साथ हम कलाम हुए थे या फरिश्ते ने कलाम किया था। तो इसमें हमें ये पता चलता है कि एक फरिश्ता आया है। तो आइए ज़रा देखते हैं कि उस फरिश्ते के बारे में ये किताब तफसील बयान करती है। किताब देख लीजिए, सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुतफ़िक़ा अलैया अहादीस का मजमूआ, जो मुतफ़िक़ा अहादीस हैं उनका ये मजमूआ है। इससे मुराद ये है कि ये काबिल इतबार अहादीस हैं। तो इसमें जो फरिश्ता आया है वो देख लेते हैं वो कौन सा है। रसूल अल्लाह ने जब्राइल अलैहिस्सलाम को अपनी असली सूरत में देखा। गौर कीजिए, उनके 600 बाजू थे। जब्राइल अलैहिस्सलाम को अपनी असली सूरत में देखा तो उनके 600 बाजू थे। अब ये अगर आप नीचे देख लें, यहाँ पर यही बात दोहराई गई है कि जब फरिश्ते को देखा तो यहाँ पर देखते हैं हज़रत जब्राइल अलैहिस्सलाम को उनकी असल सूरत में 2 मरतबा देखा था। इस तफसील से इसी को तरजीह हासिल हुई कि आपने शब मराज में उनको आँखों से अल्लाह को नहीं देखा। आगे ये लफ्ज़ है वा अल्लाह इल्म, इससे मुराद है अल्लाह ही जानता है, उलमा ये कहते हैं। फिर देख लेते जब्राइल अलैहिस्सलाम को मराज की रात में उनकी असल सूरत में देखा था। उनके वजूद ने आसमान का किनारा ढांप लिया था। तो असल सूरत कौन सी है ये देख लीजिए, उनके 600 बाजू थे। तो अब जो फरिश्तों का पैगाम हम बात कर रहे हैं, ये आपके सामने कुतब हैं और मैंने आपके सामने ये किताब भी रख दी है, अल रहकीकुल मख्तूम। तो इसमें भी हमने देखा कि फरिश्ते और फिर उनके जब फरिश्तों का पैगाम आया तो रद्द अमल भी आपके सामने कि क्या क्या गुफ्तगू हुई। अब तहकीक करना हमारे तमाम मुसलमान बहनों भाइयों का और मसीहों का काम है कि वो कैसे इसकी तहकीक कर सकते हैं। तो 600 बाजुओं के साथ अगर देखें तो यहाँ पर मैं आपको ये किताब है, ये तर्जमा भी जो है वो हिंदू सनमियात किताब का नाम है, डॉक्टर मेहर अब्दुल हक मुतरजम है और ये बेकन बॉक्स मुल्तान से ये किताब छापी गई है। इसमें जब वो बात करते हैं तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पर ये एक हमें नज़र आता है, देवी देवताओं के नाम हैं। तो ये देख लीजिए, ये 2 सर हैं और ये देख लीजिए 6-7 बाजू हैं। आप गौर कर लीजिए, देख लीजिए, सफ़ा नंबर ये है 50। तो कितने सर हो गए, कितने बाजू हो गए, ये हमें ज़रूर तहकीक करनी चाहिए। कुतुब में लिखा हुआ कोई भी बात किताबों से बाहर हम नहीं करते। और अगर कोई भी शख्स कॉल करना चाहे, किताबें हमारे पास हैं, किताबों में तहकीक कीजिए। अब आगे देख लेते हैं। ये देख लीजिए कितने सर और कितने बाजू, ये आपके सामने ब्रह्मा और सरस्वती और ब्रह्मा ये टाइटल है। और ये देखिए कितने सर हैं और फिर हाथ हैं। और मैं चंद आपको दिखा रहा हूँ, इसके साथ और भी आपको दिखा देते हैं। ये देख लीजिए, ये भी देवी देवता और देखें आपके सामने है। सर देख लीजिए और फिर हाथ देख लीजिए कितने हैं। तो तहकीक जब हम रूहानियत की बात करते हैं, और भी हैं, मैं दिखा सकता हूँ, ये किताब है, आप कहीं से भी ले सकते हैं, डॉक्टर मेहर अब्दुल हक
انہوں نے یہ لکھی ہے اور پاکستان سے ہے، یہ آپ کے سامنے۔ تو یہ میں اس لیے دکھا رہا ہوں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ فرشتوں کا پیغام پہنچا ہے تو پھر تحقیق بھی کرنی پڑے گی کہ کون سا فرشتہ ہے جو یہ پیغام لے کر آیا ہے اور اس پیغام میں کیا کیا باتیں ہم تک پہنچی ہیں، اور اگر وہ باتیں ہم جو متصادم ہیں خدا کے مکاشفے سے، تو کیا ان فرشتوں کی وہ باتیں، اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں تو دو فرشتوں کا نام ہے ہاروت اور ماروت، لکھا ہے کہ وہ جادو سکھاتے تھے انسانوں کو۔ اب جادو خدا کے فرشتے سکھائیں گے یا ان کا دائرہ کار کہیں اور سے ہوگا؟ آئیے یہ ایک نغمہ میں آپ کو سنواتا ہوں اور پھر ہم فرشتوں کی زبانی جو پیغام آیا ہے اس پر ہم مزید بات کریں گے اور دیکھیں گے جو فرشتے بات کر رہے ہیں اس میں ہے کیا۔ یہ جو گیت آپ کے سامنے ابھی ہم پنجابی زبان میں ہے، اور یہ انم اشرف ہیں جنہوں نے بہت ہی خوبصورت، انم آپ نے بہت خوبصورت یہ گیت گایا ہے اور شاباش، خداوند آپ کو برکت دے۔ یہ کھوکھر اسٹوڈیو کی پروڈکشن ہے اور میوزک اس میں بھی آکاش سندھو کا ہے، شاعر خالد امینوئل ہیں اور ان کے ساتھ اور بھی یہ یونس مہدی صاحب بھی ہیں آکاش صاحب کے ساتھ۔ تو جن لوگوں کا کریڈٹ ہے زندگی ٹی وی پر اور خاص طور پر فضل ربی میں، ہماری یہ روایت ہے کہ جس شخص کا کریڈٹ جس کو ہے اس کو جانا چاہیے۔ انہوں نے بھی بہت خوبصورت کام کیا ہے۔ آئیے یہ گیت سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ چھڈ امبراں نوں دھرتی تے آیا بادشاہ، چھڈ امبراں نوں دھرتی تے آیا بادشاہ، ایک نکے جائے چرنی سمایا بادشاہ، چھڈ امبراں نوں دھرتی تے آیا بادشاہ، بادشاہ بادشاہ مرحبا مرحبا، بادشاہ بادشاہ مرحبا مرحبا، سونا اتے اپنے نصیب ہوئے نے، عرش تے فرش قریب ہوئے نے، سونا اتے اپنے نصیب ہوئے نے، عرش تے فرش قریب ہوئے نے، قریب ہوئے نے، جدوں دھرتی تے تخت لگایا بادشاہ، جدوں دھرتی تے تخت لگایا بادشاہ، ایک نکے جائے چرنی سمایا بادشاہ، چھڈ امبراں نوں دھرتی تے آیا بادشاہ، کالے کالے بدلاں چوں اگ پایا نور، موت دے ہنیریاں دا خوف ہویا دور، کالے کالے بدلاں چوں اگ پایا نور، موت دے ہنیریاں دا خوف ہویا دور، خوف ہویا دور، جدوں مکھڑا جلالی سی وکھایا بادشاہ، جدوں مکھڑا جلالی سی وکھایا بادشاہ، ایک نکے جائے چرنی سمایا بادشاہ، چھڈ امبراں نوں دھرتی تے آیا بادشاہ، بادشاہ بادشاہ مرحبا مرحبا، بادشاہ بادشاہ مرحبا مرحبا، بادشاہ بادشاہ مرحبا مرحبا۔ فرشتوں نے کہا تھا کہ اس کی بادشاہت کا آخر نہ ہوگا، ابد تک بادشاہی کرے گا۔ اگر آپ اس بادشاہت کی بات کو سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو یونانی دور میں جانا پڑے گا، اور یونانی فلسفہ، مذہبی تعلیمات اور وہ دور جو مصریوں کا تھا، بابلیوں کا تھا، فارسیوں کا تھا، رومیوں کا تھا،
اس کو آپ کو سمجھنا پڑے گا, چونکہ آج کی بادشاہت جو ہے وہ تھوڑی سی فرق ہے اس دور میں, جس دور میں یہ کتب لکھی گئی, جن لوگوں کے پاس یہ پیغام پہنچایا گیا, اس دور کا مائنڈ سیٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اور آج کی دنیا میں سکندر اعظم سے بھی لوگ واقف ہیں. اس نے بھی کہا تھا کہ وہ بادشاہ ہے, وہ خدا ہے. تو ایک تصور پایا جاتا تھا بادشاہتوں میں کہ خدا کا اختیار کل ہونا, جس بادشاہ کے پاس بھی غلبہ آ جاتا تھا وہ اپنے آپ کو خدا ڈکلیئر کرتا تھا. لیکن یہ تمام بادشاہتیں جنہوں نے خود کو خدا ڈکلیئر بھی کیا, آپ دانیل کی کتاب میں بھی پڑھ سکتے ہیں, دیگر پرانے عہد نامے کی کتب میں بھی آپ کو یہ بہت سی مثالیں ملتی ہیں. اور پھر میں نے آپ کے سامنے مصریوں کا رکھا, بابلیوں کا رکھا, رومیوں کا رکھا. وہ اپنے آپ کو خدا کہتے تھے اور اس سے مراد یہ ہوتی تھی کہ اب ہماری جو بادشاہت ہے یہ ہمیشہ سے ہمیشہ تک چلتی رہے گی. یہ مائنڈ سیٹ تھا کہ کوئی بادشاہ ایسا ہوگا جو آئے گا, جو ایسی بادشاہت قائم کرے گا جو ہمیشہ سے ہمیشہ تک چلتی رہے گی. اور یہ تصور اس دور میں موجود تھا, اور فرشتہ آ کر اس دور میں یہ کہہ رہا ہے کہ اب ایک ایسا نجات دہندہ, اب ایک ایسا بادشاہ آ گیا ہے جو آسمان نے بھیجا ہے, اور اس کی بادشاہت کا آخر نہ ہوگا. حضور المسیح سے بھی یہ سوال کیا گیا تھا, کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے؟ اور انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ میری بادشاہت اگر زمین کی ہوتی تو میرے فالورز لڑتے, لیکن میری بادشاہت زمین کی نہیں ہے بلکہ یہ خدا کی بادشاہت ہے. اس بادشاہت میں ہر ایک آنے والا ابدی زندگی پائے گا. تو جب ہم دیکھتے ہیں یہی بات تیموتھیوس کے پہلے خط میں, تو یہاں پر ہمیں ملتا ہے پالوس رسول یہ خدا کی رحمت کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں, غور کیجئے گا, آج خدا کی رحمت, یہ جو بادشاہت ہے, خدا کی بادشاہت, لامحدود بادشاہت, تمام بادشاہتیں محدود تھیں. وہ بادشاہ جنہوں نے خدا ہونے کا دعویٰ بھی کیا وہ مر گئے, بلکہ سکندر اعظم نے دعویٰ کیا کہ وہ خدا ہے, اور اس کے بعد اس کے جو جرنیل تھے انہوں نے بھی ایسے ہی دعوے کیے. لیکن اسی لیے سکندر اعظم نے کہا تھا کہ میرے ہاتھ کھلے رکھنا, جب وہ مر گیا وصیت کی, میرے ہاتھ کھلے رکھنا, دنیا جان سکے کہ اگرچہ اس نے دعویٰ کیا لیکن وہ اس دعوے پر پورا نہ اتر سکا. آج میں پوری دنیا کو بتا رہا ہوں, یہ فرشتے جو آسمان سے اترے تھے انہوں نے کہا وہ منجی, وہ نجات دہندہ ہوگا. اس کی بادشاہت گناہ سے نکال کر خدا کی راست بازی میں انسانوں کو لے آنے, اور اس راست بازی کی زندگی جو ہمیشہ سے ہمیشہ تک رہنے والی ہے اس میں داخل کرنے کی راہ دنیا کے لیے مہیا کر دی گئی. اور یہ انسانی تعلیم نہیں, یہ فلسفرز کی تعلیم نہیں, یہ اساتذہ کی تعلیم نہیں, بلکہ یہ آسمان کے خدا کا مکاشفہ جو حضور المسیح میں کھل جاتا ہے. اس لیے میں خدا کا خادم ہوتا ہوا پوری دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مکاشفہ کھل گیا ہے. ابدی بادشاہت جو خدا کی بادشاہت ہے, جو فنا ہونے والی نہیں, جس میں ہر شخص آ سکتا ہے, اور اس کا راستہ یسوع مسیح ہے. پالوس رسول اس بات کو کہتے ہیں, میں اپنے طاقت بخشنے والے خداوند مسیح یسوع کا شکر کرتا ہوں کہ اس نے مجھے دیانتدار سمجھ کر اپنی خدمت کے لیے مقرر کیا. گرچہ میں پہلے کفر بکنے والا, ستانے والا, بے عزت کرنے والا, تو بھی مجھ پر رحم ہوا, اس واسطے کہ میں نے بے ایمانی کی حالت میں نادانی میں یہ کام کیے. آج جو مسیح کی مخالفت کرتے ہیں, آج جو مسیح کے بارے میں بری باتیں کہتے ہیں, آج جو مسیح کی الوہیت پر اعتراض کرتے ہیں, آج جو مسیحیوں کو ستاتے ہیں, ان کے لیے یہ پیغام ہے. پالوس رسول کہتے ہیں میں نادانی میں ستانے والا, مسیح کا مخالف, مسیح کی ذات پر اعتراض کرنے والا, مسیحوں پر ظلم ڈھانے والا تھا, لیکن مجھ پر رحم ہوا, مجھ پر فضل ہوا. اور لکھا ہے, اور ہمارے خداوند کا فضل اور ایمان اور محبت کے ساتھ یسوع مسیح میں مجھ پر بہت زیادہ ہوا.
کہ मसीह यीशु गुनहगारों को नजात देने के लिए दुनिया में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। यह एहसास उसके अंदर जागा कि मेरी रास्तबाजी, मेरे नेक अमाल, मेरा यहूदी होना मुझे बचा नहीं सकता जब तक खुदा का फजल जो यीशु मसीह है वो मेरी जिंदगी में ना हो। और फिर आगे लिखा है, यह बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। लेकिन मुझ पर रहम इसलिए हुआ कि यीशु मसीह मुझ बड़े गुनहगार में अपना कमाल तहम्मुल जाहिर करे, ताकि जो लोग हमेशा की जिंदगी के लिए उस पर ईमान लाएंगे मैं उनके लिए नमूना बन जाऊं। अब अज़ली बादशाह, जो फरिश्तों ने कहा उसकी बादशाहत की इंतहा ना होगी, अब अज़ली बादशाह यानी गैर फानी नादीदा वाहिद खुदा की इज्जत और तमजीद अब्दुल-आबाद होती रहे। किस लिए? कि गुनहगारों के लिए खुदा की तमजीद हो कि यीशु अल मसीह में, उसकी बादशाहत में गुनहगार जो गुनाह की वजह से आसमान से निकाले गए, खुदा की हुजूरी से निकाले गए, यीशु मसीह में फिर कबूल किए जाते हैं। यूहन्ना 1:12, जितनों ने यीशु को कबूल किया उसने उन्हें खुदा की बादशाहत का, उसकी बादशाहत में आने का हक बख्श दिया है। क्या आज आप फरिश्तों की जुबानी इस पैगाम से वाकिफ हैं? मुकद्दसा मरियम ने कहा, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। यूसुफ ने वैसा ही किया और चरवाहों ने कहा, आओ हम देखें आज जो पैगाम दिया गया है नजात दहिंदा यीशु। पौलुस रसूल कहते हैं, मुझ पर यह रहम हुआ और मैं उस अज़ली और अबदी बादशाह की बादशाहत का शहरी हूं। एक कॉलर है, 1 मिनट उनको देते हैं, फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। बात कीजिए। हाँ जी पास्टर जी, मैं पास्टर जोएल बोल रहा हूँ ब्रेडफोर्ड से। जी बात कीजिए। तो मैं, जैसे कि आपने अभी फरिश्तों के बारे में बात की है, तो उसी हवाला से एक बात कहना चाहता हूँ। जी जरूर कहिए, जल्दी कह दीजिए। खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ कि हम बड़ा दिन क्यों मनाते हैं। और मैं पढ़ना चाहूंगा मत्ती की किताब, उसका 2 बाब, उसकी 5वीं आयत में यूं लिखा हुआ है, उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूं लिखा गया है, ऐ बैतलहम यहूदा के इलाके, तू यहूदा के हाकिमों में हरगिज सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इसराइल को गल्लेबानी करे। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब, वक्त हमारा खत्म हो गया। और मत्ती की इंजील के 24वें बाब में लिखा है, सिर्फ बनी इसराइल नहीं, पूरी दुनिया तक खुशखबरी की मनादी होगी। खुशखबरी की मनादी ये है, फरिश्तों ने कहा मुनज्जी, निजात देने वाला आ गया। पौलुस रसूल कहते हैं, अज़ली अबदी बादशाह यीशु मसीह। कैसे आप इस क्रिसमस पर फरिश्तों के पैगाम की रोशनी में यीशु मसीह को जानने की कोशिश करेंगे? चरवाहों ने कहा, आओ हम देखें। मुकद्दसा मरियम ने कहा, मेरे लिए तेरे कलाम के मुआफिक हो। और खुदा का बंदा यूसुफ ये कहता है, जैसे फरिश्ते ने कहा था वैसा ही उसने किया। क्या आज आप गुनाहों में, हमेशा की बर्बादी में, या यीशु मसीह को कबूल करके हमेशा की बादशाह जिंदगी में जाना चाहते हैं? अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। इजाजत चाहते हैं आपका मेजबान दानियाल। बहुत शुक्रिया।